अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हर ऑफिस से होंगे। इंग्लिश का पेपर होगा, नेक्स्ट पेपर है आप लोगों का केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री के पेपर में हमारे पास किस तरह का पेपर आना है वो आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे भी अहम बात आपको मैं पेडिंग स्कीम बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और सबसे अहम बात आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह का आपको पेपर आना है और कौन से कम चैप्टर करके आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। और सबसे अहम बात आपको इस वीडियो के अंदर जो पता चलने लगी है वो ये चलेगी कि आप लोगों को कितने वाला पास होगा, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो पेपर है आप लोगों का 85 मार्क्स का। अब 85 मार्क्स में से कितने वाला पास है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैंने बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंशाल्लाह पूरे पेपर्स में आप लोगों को मिलती रहनी है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 85 आपका मार्क्स का पेपर है। अब 85 में से आप लोगों का पास है जो वो है 28 नंबर वाला। जिस बच्चे के 85 में से 85 मार्क्स में से 28 मार्क्स आ जाएंगे वो 100% पास होगा। अब पास कैसे होना है, फुल नंबर कैसे लेने हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले पेयरिंग स्कीम देखें। पेयरिंग स्कीम आप लोगों को मैं जो बताने लगा हूँ, आप लोगों का पेपर में आने हैं टोटल आपके एमसीक्यूज़ आने हैं, टोटल आप लोगों के 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आने हैं। पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, उसके अलावा दूसरे में से 1, तीसरे में से 1, चौथे में से 1, पाँचवें में से 1, छठे में से 2, सातवें में से 1, आठवें में से 1, नौवें में से 1 और 10वें में से 2। इसी तरह 11 वाले चैप्टर में से 1, 12 में से 1, 13 में से 1 और 14 में से 1। इस तरह टोटल आप लोगों को एक नंबर का 17 एमसीक्यूज़ आने हैं और 17 मार्क्स के आप लोगों को आने हैं जी एमसीक्यूज़। तो 17 मार्क्स की तो आपको समझ आ गई। एमसीक्यूज़ आप लोगों के इंशाल्लाह तकरीबन 80 से 90% या 95% आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों के इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाले होंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई। यानी एक्सरसाइज को सबसे पहले आप लोगों ने तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। सबसे पहले किसको तैयार करना है? एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने एक्सरसाइज को तैयार कर लेना है। जैसे ही आप लोगों की एक्सरसाइज तैयार हो जाएंगी 17 मार्क्स आपके इंशाल्लाह इजीली उधर से आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको आने हैं 3 पोर्शन, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन और 3, और इन तीनों को हम लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है। आप लोग ये देख सकते हैं टोटल हम लोगों ने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं, फिर आप लोगों ने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं और फिर 9 में से आप लोगों ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने हैं। एक चीज़ को समझ लीजिएगा, ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ की जो पेयरिंग स्कीम है वो आप लोगों को मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। आप लोग जाकर उधर से भी देख सकते हैं। तो स्कीम अगर देखनी है तो उधर आप लोगों को अवेलेबल होगी। तमाम सब्जेक्ट की आप लोगों को ऑलरेडी उधर स्कीम मिल सकती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहले पोर्शन में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और किस किस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं? पहले चैप्टर में से आने हैं 3, दूसरे में से आने हैं 2, सातवें में से आने हैं 2, आठवें में से आने हैं 2 और 13 वाले में से आने हैं 3। ये चीज़ समझ लें, आप लोगों को टोटल आने हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 12 में से आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 8। यानी कि आप लोग एक चीज़ देखिएगा, पहले पोर्शन में आपको 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं, क्योंकि हमारे पास एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो होता है 2 नंबर का। हम लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं, इस हवाले से हमारे ये हो गए 16। यहाँ तक समझ आ गई। हम लोगों ने क्या करना है, 12 पूछे जाने हैं और 12 में से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह जैसे ही हम लोग आगे लॉन्ग की तरफ चलते हैं, और मज़े की बात बताऊँ इधर भी यही है हमारे पास। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में चैप्टर नंबर 3 में से 3 पूछे जाएंगे, चैप्टर 5 में से 2 आएंगे, चैप्टर 6 में से 3, चैप्टर 9 में से 2 और चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। सूरत हाल इसकी और इसकी बिल्कुल सेम है, 12 है, 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं और 16 नंबर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस पोर्शन में आने हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट में मूव करें उधर सूरत हाल थोड़ी सी बदल जाती है। उधर इस वजह से बदलती है, आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, 10 में से आप लोगों के 3 शॉर्ट आ रहे हैं, 12 में से 2 आ रहे हैं और 14 में से आपको 2 आ रहे हैं। तो आप लोगों के इस तरह ये जो पोर्शन है तीसरे वाला पोर्शन, इसमें से आप लोगों को टोटल 9 आने हैं और 9 में से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं, 12 नंबर के इधर आने हैं। तो आप लोग देखिएगा दूसरे पोर्शन में से भी आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने थे 16 मार्क्स के, और तीसरे पोर्शन में से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं और टोटल ये बन गए 12।
तो ये आप लोगों के 32 और 32 आप लोगों के हो गए 44 मार्क्स के खाली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। आप लोगों की इस चीज़ की समझ आ गई, यानी कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 44 मार्क्स के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में पूछे जाने हैं। 17 मार्क्स के एमसीक्यूज और 14 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन। अब बाकी जो हमारे पास है 85 में से बाकी जो नंबर बचते हैं 44 और आपके 17, ये आपके बन गए 61 और बाकी आपके बच के 24 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे आने हैं वो देखिएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ए पार्ट आना है चैप्टर 2 में से, बी पार्ट आना है चैप्टर 5 में से, इसी तरह ए पार्ट आना है 3 में से और बी पार्ट आना है 7 में से, ए पार्ट आना है चैप्टर नंबर 8 में से और बी पार्ट आना है 9 में से, इसी तरह 11 में से ए पार्ट और बी पार्ट आपका 14 में से, 12 में से ए पार्ट और 13 में से बी पार्ट आना है। एक चीज़ को समझ लीजिएगा, आप लोगों ने अगर ए पार्ट इसका अटेम्प्ट किया है तो बी पार्ट भी अगर इसका करेंगे तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज अगर बी इसका करेंगे और बी इसका कर लेंगे तो फिर आपको वो आधे पार्ट के नंबर मिलने हैं, फुल पार्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को समझ ले। और हम लोगों ने को टोटल आने हैं 5 और 5 में से हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग के तौर पर। तो वो आप लोग कोई से 6 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हम आप लोगों के पास कितने चैप्टर थे 14 में से आप लोगों ने 10 चैप्टरों में से भी सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करने हैं। और वो कौन से, इन 6 चैप्टर को बस तैयार करना है आप लोगों ने। जो आप लोगों को 6 चैप्टर आसान लगते हैं वो बस आप लोग लॉन्ग के लिए तैयार कर लें तो 100% आप लोगों के लॉन्ग सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए देखें, इस चैप्टर में से आपको 3 आ रहे हैं, इधर से 3 आ रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 13 के ऊपर फोकस करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 13 के ऊपर फोकस करें। इसी तरह चैप्टर 3 के ऊपर फोकस करें और चैप्टर 6 के ऊपर फोकस करें। उसका फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों का 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और अगर 3 ये तैयार कर लें साथ तो आपके 5 चैप्टर तैयार करने से आप लोगों के टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इजीली आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ आप लोगों ने 22 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है। अभी देखिएगा जो चैप्टर आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, चैप्टर 1 एक ये चैप्टर तैयार कर लें अच्छे से, चैप्टर 13 ये तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर 3 और 6, इसको आप लोग तैयार करें। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों के 15 शॉर्ट आंसर इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। 15 का मतलब है 30 नंबर शॉर्ट के लिए आप लोगों के 15 से 30 शॉर्ट से हमारे पास। अब हम लोगों ने ये जो 5 चैप्टर तैयार किए हैं, इनमें से कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। चैप्टर 3 में से लॉन्ग आ रहा है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर 13 में से एक लॉन्ग आ रहा है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर है हमारे पास 1 में से नहीं लॉन्ग, 13 में से नहीं है, 13 भी हो गया। इसके बाद 3 और 6 में से नहीं आ रहा। तो आप लोग क्या फ़ायदा, अगर आप लोग ये 5 चैप्टर तैयार करते हैं, अगर ये 5 चैप्टर आप लोग तैयार कर लें तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों को 30 नंबर के शॉर्ट आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। 4 और 4 यानी कि 8 नंबर के आप लोगों के लॉन्ग, 8 नंबर के लॉन्ग और 38 नंबर आप लोगों के ईजिली अटैम्प्ट हो सकते हैं सिर्फ 5 चैप्टर करने से। और साथ सिर्फ MCQs करने हैं 17 मार्क्स के। 38 और आप लोगों के 17 हो गए तकरीबन 55, यानी कि 55 मार्क्स आप लोग ईजिली ले सकते हैं सिर्फ 5 चैप्टर तैयार किए। आप लोग कहते हैं नहीं सर हम लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं, तो उसका फिर फ़ायदा क्या है, आप लोग इनमें से कोई से 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लें लॉन्ग के लिए और वो लॉन्ग के लिए सिलेक्ट करें जो आप लोगों को आसान लगते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो आप लोगों को 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लें, उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप लोग इजीली काट सकते हैं। अब जब इधर से आप लोगों के 6 चैप्टर सेलेक्ट हो गए, ऊपर से भी आप लोगों के वो लॉन्ग और शॉर्ट इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए मैं आप लोगों को लाजमी रिकमेंड करता हूँ चैप्टर 1 तैयार करें, 13 तैयार करें, 3 तैयार करें, 6 तैयार करें और 10 तैयार करें। इसके अलावा आप लोगों के इंशाल्लाह इजीली लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। बाकी इस बंदा ने चीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मेरी खुसूसी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अपने वालिदैन अपने साथिज़ा की उम्मीदों पर पूरा करने की तौफीक दे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।